तो बच्चों let's see this question is the velocity displacement graph of a particle is shown in the figure. Clear the acceleration displacement graph of the sample particle is represented by. ठीक है, तो आपको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो बच्चों ये v है, ये x है, तो यहाँ से वैल्यू मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू v नोट मान लेता हूँ और यहाँ पे x नोट मान लेता हूँ। और v नोट एंड x नोट क्या है बच्चों, ये कांस्टेंट वैल्यूज है, कांस्टेंट है। क्लियर। अब बात आती है यहाँ पे जो स्लोप निकालूं बच्चों, तो स्लोप हो जाएगा vx ग्राफ का स्लोप ऑफ vx वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। क्लियर। तो स्लोप कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो m इज इक्वल टू जाएगा माइनस वी नोट बाय एक्स नोट, है ना। m इज इक्वल टू माइनस वी नोट बाय एक्स नोट। और c जो होगा ना, c जो इंटरसेप्ट होगा ये प्लस का वी नोट है। क्लियर। अब यहाँ पे वेलोसिटी जो है, यहाँ पे मैं इक्वेशन बनाता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एम माइनस वी नोट बाय एक्स नोट, v इज इक्वल टू एम y इज इक्वल टू, y पे तो v है ना, ये तो हो जाएगा y और ये x। तो v माइनस वी नोट बाई एक्स नोट एम एक्स प्लस का c प्लस वी नोट। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये वेलोसिटी का। अब बात करते हैं बच्चों वी नोट एक्स नोट क्या है, कांस्टेंट होते हैं यहाँ पे, है ना, विद रेस्पेक्ट टू टाइम के। तो इससे मैं क्या करूँ, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या है डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो डी एक्स बाई डी टी यदि मैंने किया तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस का डी बाई डी टी, तो हो जाएगा माइनस का वी नॉट बाय एक्स नॉट, है ना। और ये हो जाएगा आपका दिस इज डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, तो ये तो इसका तो कांस्टेंट का तो जीरो हो जाएगा, तो ये क्या बन गया बच्चों, एक्सेलरेशन। तो दिस इज माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट और डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी को क्या लिख सकता हूँ, दिस इज वी, और वी की वैल्यू आपको इक्वेशन 1 से यहाँ पुट कर दो। तो ये इक्वल टू जाएगा माइनस ऑफ वी नॉट बाय एक्स नॉट, और वी की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू यार, दिस इज माइनस का वी नॉट बाय एक्स नॉट और ये एक्स। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू मैंने पुट कर दी, वी नॉट माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट एक्स, और प्लस का वी नॉट भी तो है, प्लस का वी नॉट। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ए इज इक्वल टू जाएगा हमारे पास, दिस इज वी नॉट बाय एक्स नॉट का दिस इज होल स्क्वायर और ये एक्स। ठीक है ना। तो ये और इंटरसेप्शन की हो जाएगा माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बच्चों कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। कैसे कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पे a और x के बीच में ग्राफ आ गया, ए एक्स ग्राफ। ठीक है, आप देख सकते हो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ। तो देखो नेगेटिव, यहाँ पे इंटरसेप्शन क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव किसके अंदर है, ये तो है नहीं है, ये भी नहीं, ये तो है, लेकिन कैसा, y इज टू घटते हुए क्रम में होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे m की वैल्यू वी नोट बाई एक्स नोट का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे नेगेटिव, जो इंटरसेप्शन यहाँ से ये बन रहा है दिस इज नेगेटिव इंटरसेप्शन। क्लियर। तो ए एक्स ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन के अंदर होगा, और इसका स्लोप वी नोट बाई एक्स नोट का होल स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज ओवर करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।